Hello, bachcho, let's read the question. So the question says, read the following statement A to E and answer the question following them. And there are five statements. A, in DNA, adenine is connected to uracil by two hydrogen bond. B, in human, 6.6 into 10 to the power 9 base pair are present in a cell. C, reverse transcription is observed in some bacteria. D, pitch of DNA helix is 0.34 nanometer. And E, cytosine is a nucleotide. So here we have to tell how many of the above statement are false. And the options are A, B, C, D. So first of all, let's see the key concept here. यहाँ पे जो हम key concept पढ़ने वाले हैं, that will be about the DNA. We all know that कि जो DNA होता है, it is a genetic material that is found inside the nucleus of the cell. और ये जो genetic material होता है, इसकी हम structure पढ़ेंगे अभी. So it's a genetic material. अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर डीएनए की, सो ऑन एन एवरेज इसका जो लेंथ होता है वो 2.2 मीटर होता है एंड इट इज पैकेज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बेसिस पे बात करें तो इसके अंदर बेसिस प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन बेसिस. और ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक हमारे होते हैं प्यूराइंस और एक होते हैं हमारे पायरिमिडीन्स. अगर मैं प्यूराइंस की बात करूं तो प्यूराइंस में आते हैं हमारे एडेनिन एंड ग्वानिन और पायरिमिडीन्स में आते हैं हमारे थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनए. सो साइटोसिन जो है, इट्स अ नाइट्रोजिनस बेस. ये नाइट्रोजिनस बेस है. देन आफ्टर दैट अगर हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो शो करते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी. दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो आपका एडेनिन होगा वो हमेशा डबल बॉन्ड के थ्रू थाइमिन से पेयरिंग करेगा एंड जो ग्वानिन होगा वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू साइटोसिन से पेयरिंग करेगा. सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. उसके बाद वी नो दैट कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. सो अगर मैं ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन बेसिस आपस में पेयरिंग शो करते हैं. सो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज अराउंड 0.34 नैनोमीटर. और अगर मैं एक टर्न की बात करूं तो एक टर्न का जो लेंथ है दैट इज 3.4 नैनोमीटर, जिसको हम पिच भी बोलते हैं. सो आई कैन से दैट कि जो पिच है डीएनए की वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है. 0.34 नैनोमीटर इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair. और पिच क्या होता है, वन टर्न का जो लेंथ है, वन टर्न के अंदर अराउंड 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट. देन आफ्टर दैट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सो पहला स्टेटमेंट कहता है डीएनए के अंदर एडेनिन इज कनेक्टेड टू यूरेसिल. ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमिन से कनेक्ट होता है. देन सेकंड, ह्यूमंस के अंदर 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर प्रेजेंट. दिस इज करेक्ट बिकॉज ह्यूमंस के अंदर अगर मैं टोटल बेस पेयरिंग काउंट करें तो वो 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर ही होते हैं. So B statement is correct. C, reverse transcription is observed in some bacteria. This is also correct. पहले माना जाता था कि reverse transcription जो होता है वो हमेशा retroviruses में मिलता था, लेकिन according to recent studies, reverse transcription certain bacteria, viruses, plants के अंदर भी देखा गया है. So C statement is also correct. पिच ऑफ द डीएनए 0.3 नैनोमीटर, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा बिकॉज पिच जो है वो 3.4 नैनोमीटर होता है. और साइटोसिन इज अ न्यूक्लियोटाइड, ये गलत हो जाएगा बिकॉज साइटोसिन से नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड नहीं है. तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, ई, डी एंड बी. बी तो करेक्ट है हमारा, सो ई एंड डी हमारे गलत हो जाएंगे एंड ए गलत हो जाएगा. सो देयर आर थ्री स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स. सो correct statement, correct option I should write. करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी.
I hope you understood the concept of DMA. Thank you.